हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग जो है क्लास 10th का जो गणित है उसमें में जो चैप्टर है चौथा 8वां वही को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो त्रिकोणमिति का परिचय आपका जो ये चैप्टर है, ये अध्याय है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। क्योंकि ये जो है आपको, अगर आप ये अच्छा से पढ़ लेते हैं ये अध्याय, तो आप पास हो जाएंगे। इतना तो नंबर इससे ज़रूर आता है कि अगर ये अध्याय आपको समझ में आता है तो आप गारंटी से आप पास कर जाएंगे। मैथ में आपको डर लगता है तो एटलीस्ट इस अध्याय को आप अच्छे से समझ लें, है ना। देखिए, त्रिकोणमिति काफ़ी हल्का है। त्रिकोणमिति का परिचय में हमने आपको दिखाया इस तरह से। अब हम जानते हैं कि दरअसल ये है क्या, ठीक है। देखिए, त्रिकोण मिति का जो है अपना एक अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम हटा दें ट्राई, ये हो गया आपका ट्राई, ये हो गया गोनो, एक हो गया मेट्री, है ना। ये ट्राई मतलब तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 3। ये हुआ भुजा, ये हुआ मापन। अर्थात कि गणित की वह शाखा जिसमें 3 भुजाओं के मापन तथा उसके कोण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति कहते हैं। लिखेंगे कि वह शास्त्र भी लिख सकते हैं हम, है ना, या वह विज्ञान, इस तरह से प्रयोग करके आप लिखेंगे वह शास्त्र या वह विषय उसे कहते हैं जिसमें हम 3 भुजाओं का मापन तथा उससे बने कोण का अध्ययन करते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहिएगा, उसे त्रिकोणमिति या ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है आज का, तो ये है। अब त्रिकोणमिति में जो भी हम सवाल ज्ञात करेंगे वो सारा का सारा जो है आपका ये रहेगा इस पे, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री हो एंगल का मान। देखिए, ये जो आपको हम डाल रहे हैं ये एक्चुअली में ये आपका ये समकोण त्रिभुज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ये जो है ये 90 डिग्री का सिंबल है। याद रहे, ABC अगर हम नाम देते हैं तो आपको याद रखना है नोट में कि ये हमेशा कोण, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जो होगा वो कर्ण होगा, ये याद रहे। या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है, लेकिन आधार और लंब बदल सकता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा रखता हूँ, इसका मतलब हुआ थीटा रखा है ना, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। देखिए, मैं पॉइंट में लिखा दूँ कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी, है ना, भुजा कर्ण होता है, ठीक है। होता है यानी जो 90 डिग्री के सामने है। और थीटा, जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाले को हम लोग कहते हैं, ये समकोण के सामने वाले को भी कह सकते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है।
क्या कहलाता है, तो लंब कहलाता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। और जो थीटा उसके अगर लंब ये हो गया तो ये आधार हो ही जाना है। अगर यहाँ थीटा दे देंगे मान लीजिए, तो इसके लिए ये जो हो गया ये लंब हो गया। ठीक है, आप इससे बात समझिए, क्योंकि हमने थीटा ये दिया है। अगर मैं दूसरा समकोण त्रिभुज में, तो ये आधार आसानी से हो जाता है। आप इस खाली बात को समझ ले क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ से आप एक और समकोण त्रिभुज अगर मैं बनाता हूँ इस तरह से ही, मैं नाम में कोई चेंज नहीं कर रहा, ABC ही लिख रहा हूँ। अगर मैं, ये तो सेम रहेगा 90 डिग्री के सामने, ये तो करनी है। अगर मैं थीटा उस समय यहाँ रखा था तो ये लंब है। अगर थीटा आप यहाँ रखते हैं तो ये आपका लंब है और ये आधार तो बन ही जाना है। बात समझे, तो ये है। अब ये तो कर्ण ही है, यानी इसी पे जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होगा समकोण त्रिभुज पर ही। देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, तो अभी जो अपन लोग ज्ञात करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस टेन, उस पर बात करेंगे और ट्रिक भी जानेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिएगा, लिखेंगे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यहाँ से अपन लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से आप लिख दीजिए। और एक ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, LAL, लाल बट्टे के ए, या हिंदी में ल आ ल, लाल और आ ल, तब ना समझिएगा, लाल बट्टे क आ, यानी लाल बट्टे का। आपको जो याद रखना रखिए। यानी पहले हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पहला आएगा वो साइन आएगा। साइन A से लिख सकते हैं, हम B से भी लिखते हैं, हम डायरेक्ट थीटा ले रहे हैं। साइन थीटा आएगा पहला। साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। देखिए, लंब बट्टे कर्ण, L से लंब, K से कर्ण, तो आप लिखिएगा। उसी तरह इंग्लिश में कहते हैं इसको जो है परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइपोथेनियस और बेस कहते हैं नीचे वाले को। तो ये चीज़ें हैं, आधार को बेस। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यहाँ से मिल रहा है लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, P/H, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है जी। ये अब साइन के बाद आता है कॉस। कॉस थीटा में आधार बट्टे कर्ण, और A से आधार यानी A से आधार, आधार बट्टे कर्ण, और लास्ट है टेन। इसके बाद तो उल्टा ही सबका, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे अ से आधार। ये आप समझ गए। अब इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का कॉसेक होता है। अब 3 को तो आपको याद ही रखना है। साइन का क्या होता है आपका, तो कॉसेक होता है। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है सर, कॉसेक है ये, और इसका उल्टा होगा सेक। पलट दीजिए ना उसी को, सेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा। समझ रहे हैं आप। कॉट का हमने क्या, लंब बट्टे आधार, ल से लंब, लंब बट्टे हो गया इसका आधार। यहाँ तक आपको कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है ना। उसी तरह से आप A के लिए लिखिएगा, B के लिए लिखिएगा, किस तरह से, ये मैंने बता दिया। मैंने एक थीटा पे लेके आपको समझा दिया है। यदि आप थीटा याद रहे कि थीटा के सामने वाला लंब, उसके अलावा जो बचा आधार कर्ण तो फिक्स ही रहता है। दोनों त्रिभुज हमने दो तरीके से चीज़ों को बताया है। और साथ में आपको किसी समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय भी पता होना चाहिए, है ना। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी इसी तरह से रखिएगा। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब, यानी ये है BC का स्क्वायर जोड़ आधार इसका स्क्वायर, है ना, यानी AB का स्क्वायर। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि ये लगेगा तो आप एक मान आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो ये है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण जो है ये समकोण कह रहा है ना। त्रिभुज ABC हमको बनाना है, ये वाला नहीं है, दूसरे का मतलब ये इसका है ये चित्र। ABC बनाए में जिसका कोण B समकोण करेंगे। AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर होगा और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का हम लोग क्या करेंगे, मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान है। इसमें हमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में देखिए, अगर हम 8.1 का पहला प्रश्न देखते हैं तो इसमें एक जो है देखिए कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए तो समकोण त्रिभुज हम एक बना लेते हैं। चलिए आप जानते हैं, कह रहा है जिसमें कोण B समकोण है यहाँ पे, यानी B होगा कहीं ना कहीं, और या इसको A कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, यानी ABC हो गया। कोण B समकोण है। AB बराबर 24, AB बराबर दे दिया वो 24 और BC बराबर वो दे दिया है 7। तो हमको निकालना क्या क्या है, देखिए निकालना है हमको साइन थीटा के हिसाब से दिया है A, और आपको कॉस C ये निकालना है। साथ में दूसरा में आपको निकालना है साइन C कॉमा कॉस BC। तो ये आपको निकालना है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमको तीनों भुजा का मान, ये 24 ये 7, लेकिन ये नहीं पता है। सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए कहता है यही AC का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। किसी को लंब किसी को आधार मान लेते हैं, लंब का स्क्वायर जो यही को मान लेते हैं, और यहाँ थीटा रखेंगे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कैसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, AC का मान तो निकालना है, तो AC का स्क्वायर रहने देता है, और आगे जो है हमारा क्या है, AB का मान वो है 24, है ना, प्लस BC का 7। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, है ना, 7 7 49 हो गया, यानी 625 जोड़ दिया। तो AC बराबर रूट अंडर 625 बाहर निकाला तो 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी ये आ गया AC का मान कितना आ गया 25। याद रहे कि हमेशा कर्ण ज़्यादा ही आएगा। देखिए दोनों भुजा के मुकाबले बड़ा है, तो ये बात है। अब आप आसानी से बता सकते हैं, साइन A के लिए कह रहा है तो आप थीटा को क्या मानोगे, A मानोगे। ये है, इसका मतलब ये लंब है और ये आधार है, समझ रहे बात को। तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब तो इसके सामने वाला E है, तो लिखेंगे पहले लंब बट्टे कॉस कर्ण हो गया, इसको ज्ञात कर दिए। साइन A बराबर हो गया आपका लंब ये हो गया लंब, तो 7 बट्टे कर्ण कितना है 25। तो ये आपका ख़त्म बात। कॉस C, यानी अभी C को लेना है, तो इसका मतलब C के लिए जो है इसका ये हो गया मतलब लंब, और ये आधार और ये कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने अभी जाना कि ये होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसका क्या है, आधार तो ये अगर ये है, ये हो गया आपका, ये कहने का मतलब लंब है और ये आधार है। तो आधार मतलब आधार बट्टे कर्ण, सबसे पहले आप लिखिए कर्ण, शर्ट में ही लिख देते हैं हम। तो आधार आपका हो गया इस तरह से 7, क्योंकि C कौन है, और C क्योंकि थीटा जो है वो C पर है, और आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया 25। तो ये बात है ना। चलिए अब हम उसी प्रकार से साइन C, अभी साइन C लेते हैं, तो ये लंब और ये आधार। तो लंब बट्टे कर्ण, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण इसका सूत्र है, वही समझाने का इसमें पूरा प्रयास किया गया है। अगर C है तो ये लंब है, और लंब बट्टे कर्ण यानी 24 बट्टे 25, उस समय वो था लंब, तो 7 हो गया था ना, तो ये हो गया। अब
कॉस सी ए को लेते हैं, कॉस सी ये है, वहाँ पे कॉस ए था, है ना। अच्छा, ये इसको ए कर देते हैं क्योंकि वहाँ सी था। अभी कॉस ए लेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। ये लंब होगा और ये आधार। तो आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। क्योंकि ए लिए हैं तो इसका मतलब लंब है ये, तो आधार कितना आ गया 24, आप कर्ण कितना है 25। तो चीज़ों को इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ ए दिया हुआ था, यहाँ सी दिया था, हमने सी पहले निकाल दिया। ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा। देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आप समझे होंगे चीज़ों को, और आगे से जो है हम अगला जब स्टार्ट करेंगे आएगा क्वेश्चन, तो हम आगे से प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।